जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है मंडे का, यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। कपड़े सुखाने जा रही थी मैं छत में। तो पहले ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ये फर्स्ट वाला फ्लोर है, यहाँ पे भी रूम वगैरह है। और उसके बाद अब यहाँ पे मतलब सीढ़ियों से चढ़ के फिर छत आ जाती है हम लोगों की। तो बस ये कपड़े ना मैंने संडे को धोए थे, लेकिन सुखाए नहीं थे। संडे को धूप भी नहीं थी और मतलब दिन में धोए थे, फिर काम के चलते मतलब शाम को याद आई, मैंने कहा अब तो शाम ही हो गई है, रात रात में तो क्या ही सूखेंगे। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे सुखा देंगे। तो आज अच्छी सी धूप भी आ रखी थी। और मतलब सुबह तो ना जब 8 साढ़े 8 9 बजे का टाइम हो रहा था ना, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। यहाँ पे ये हो रहा है 10 बजे के बाद का टाइम हो रहा है, तो अच्छी खासी धूप भी आ गई थी। धूप तो थी लेकिन ठंड पता है कैसी थी आज? मतलब कि ना एकदम जैसे शीत लहर चलती है ना, जैसे कहीं मतलब बर्फीली हवा चलती है ना, उस तरह की मतलब हवाएं चल रही थी। कान से तो बिल्कुल भी मतलब मफलर वगैरह नहीं निकल रहे थे, एकदम से ठंडी लग रही थी कानों में और सिर पे तो। और आज मैंने स्वेटर भी निकाल दी थी फुल बाजू की, बाकी तो मतलब मैं हाफ बाजू या स्टॉल डाल देती हूँ, लेकिन आज तो भैया बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा था। और बस दूसरी साइड बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो उनमें काफ़ी मुकाबला चल रहा था। मतलब वो काटने में तुले हुए थे एक दूसरे की पतंग, और पुष्पराज को बड़ी खुशी हो रही थी कि पतंग कटेगी ना तो मामा मैं लूँगा। वो तो इतना खुश हो रहा था। मैंने कहा कटेगी कौन सा, तेरे हाथ ही आएगी। तो बस यहाँ पे मेरे भी मतलब कपड़े सूख चुके हैं सारे। जय माता दी। तो आज है सोमवार और है ना, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। अभी कपड़े सुखा के आई थी मैं, अभी मतलब कि 10:30 11 बजे का बीच का टाइम हो रहा है। और अब हमने नाश्ता नहीं बनाया आज, नाश्ता और खाना एक साथ बन रहा है। तो बस मैं यहाँ धूप में आ गई हूँ सब्जी उब्जी काटने के लिए। और कुछ प्याज तो आया ही नहीं नीचे, वो ऊपर ही है। हाँ पिताजी है ना ऊपर, सब्जी निकाल दो पहले। सामने से तो मतलब नहीं बैठा जाता धूप में, एकदम लगती है चेहरे में। पीठ दे के बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे, सारी सब्जी वगैरह लेके आ गई हूँ। और है ना पुष्पराज नहीं आया, वो पिताजी के साथ है ऊपर, पिताजी भी ऊपर धूप सेक रहे हैं। मैं पिताजी को बोल के आई हूँ उसका ध्यान रखना। वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, वो रखा है उधर। बच्चे पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ रही है। अब कटेगी कह रहा है। मैं कटेगी तो कौन सा, एकदम छत पे गिरेगी, इधर रोड वगैरह में गिर जाएगी, इधर गिर जाएगी। तो ये है कि ना बालकनी में वो है ना, मतलब बिजली के तार वगैरह है। तो मैंने कहा कहीं वो एकदम बालकनी में ना चल जाए, लेकिन पिताजी ध्यान रख लेंगे। बीच में जाऊँगी लेकिन उसको लेके आऊँगी नीचे। मैंने बोला मोबाइल दूँगी, तब भी नहीं आया वो। तो थोड़ा डर लगता है, बच्चों का चंचल है ना, जहाँ जहाँ जा रही उधर जा रहा है वो छत पे पतंग की वजह से। तो मैंने धूप में गलीचा बिछा लिया। यहाँ पे मैं सारी सब्जी लेके आ गई हूँ। मैं सोच रही दाल चावल बना दूँगी और एक भिंडी बन जाएगी। इसको मतलब 1-2 दिन हो गया लेके ना, ख़राब ना हो जाए। और ये गाजर है, ये भी 2 दिन हो गए लिया हुआ। और ये मटर और गाजर बनाऊँगी और भिंडी अलग बनाऊँगी, दाल चावल हो जाएगा। चटनी वगैरह तो है ही। हाँ आप लोगों को ये देखो, गमले में मिर्ची भी लगने लग गई है। पहले थोड़ा छोटी थी, अब थोड़ा बड़ी हो गई है। ये वाली देखो, ये टमाटर है, छोटे वाले टमाटर है। और मुझे तो पुष्पराज को लेने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी छत पे, वो खुद ही आ गया था नीचे। और मैंने कहा दादाजी को बोल के आया मैं जा रहा हूँ कहीं। मैंने कहा पिताजी ढूंढने ना लग जाएं उसको। तो कह रहा हाँ मैं बोल के आया हूँ। और आते ही वो भी मेरे साथ यहाँ पे मटर छीलने के लिए लग गया है। और उसको ना पता नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन किया है, बाद में उसकी नज़र पड़ी तो इस तरीके से स्माइल दे रहा था। तो बस ज़्यादा तो इधर उधर दाने कर रहा था वो। बस उसकी बुआ को लगा कि हाँ मेरे भतीजे ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। बुआ उसके लिए नारियल पानी लेके आई यहाँ पर। तो बस वो नारियल पानी पी रहा है। और गाजर वगैरह भी मुझे कट करने थे और भिंडी वगैरह मैंने कट कर ही दी थी। तो बस सब्जियां वगैरह सब कट हो गई थी, तो दीदी ने कहा मैं बना देती हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी और गाजर मटर की सब्ज़ी दोनों दीदी ने छौंक दी थी अलग अलग ही। और यहाँ पे चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए। और दाल वगैरह भी भिगो दी थी मैंने, तो दीदी ने बना दी थी। मतलब खाना लगभग सारा दीदी ने ही बना दिया था।
बस फिर मेरा कुछ काम ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी सफाई वगैरह कर देती हूँ। तो फिर मैंने सफाई वगैरह कर दी थी। जीरा राइस, भिंडी और दाल अभी बनने वाली है। बस फिर यहाँ पे मतलब हो रहा है 4 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे। और आज बच्चों को ट्यूशन भी जाना था, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिन से तो वो गए ही नहीं है ट्यूशन। तो बस मैंने पुष्पराज को नहला दिया था। हाँ, पहले वो कह रहा था कि मैं आके नहाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आने के बाद तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, मतलब शाम को नहीं। तो मैंने उसको नहला दिया, क्योंकि ट्यूशन जाने में ना अभी टाइम था, इसलिए मैंने उसको नहला दिया था। और ये जो उसने पहनी है ना स्वेटर, ये रितिशा की है बचपन की, मतलब मम्मी के हाथों की है ये। मेरी जो मतलब सासू माँ थी ना, उनके मतलब उन्होंने रितिशा के लिए ख़रीदी थी, तो उसने पहनी। देखो अभी भी नई की नई है, मैंने पुष्पराज को पहनाई। बस उसके यहाँ पे फिर मैंने नेल्स वगैरह कट किए। उसके बाद आज है नेक्स्ट डे, ट्यूसडे है आज। यहाँ पे अभी मतलब सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने भी नहा के पूजा कर ली थी, और यहाँ पर दीदी पूजा कर रही है। उसके बाद में बच्चों को दूध दे रही थी। पुष्पराज को तो मैं दे चुकी थी, और रितिशा को देने जा रही थी। तो यहाँ देखो उसका तो मतलब फ़ोन, अपने पापा का फ़ोन ले लिया उसने, और यहाँ पे देख रहा था अंधेरे में। तो बस मैंने यहाँ पे रितिशा को दूध दिया, और उन्होंने मुझे गार्डन में दिखी थी कुछ चीज़, तो मैं उसको ना पुष्पराज को मैंने बताया उसको कि पुष्पराज 1 मिनट गार्डन में चलो। उसने फ़ोन वोन छेड़ा, बस उसका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कल से जिस पतंग की वो ताक में था ना, कटेगी तो मैं लूँगा, कटेगी तो मैं लूँगा, आखिरकार आज वो मुझे दिखी वहाँ कोने में पड़ी हुई थी। जो हमारा गार्डन का ये किचन वाली मतलब जो छत है ना, उसके ऊपर एकदम पत्थर में अटकी हुई थी। तो वो, और धागा भी उधर ही था गार्डन में खींचा, लेकिन धागा एकदम नहीं निकला। फिर वाइपर से खींच के हम लोगों ने, फिर पुष्पराज के पापा ने धीरे धीरे करके, वो पत्थर में अटकी हुई थी, धीरे धीरे करके उसको निकाला। फिर पुष्पराज को दिया। मैंने कहा यहीं, मतलब वो अपनी ज़्यादा छत वगैरह में नहीं, यहीं उसने थोड़ा देर मतलब गार्डन वगैरह में उड़ाई, और बहुत खुश हो गया था। मतलब कल उसने घंटों तक वो छत में रहा था इस मतलब पतंग के लालच में, और आज वो सुबह सुबह उसको यहीं दिखने को मिल गई है। तो बस बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हमें भी थोड़ा बचपना आ गया था। हम दोनों ने निकाली, पुष्पराज के पापा ने, मैंने। फिर उसने थोड़ा देर खेला। ऐसे हम उसको ला के दे देते, फिर भी ना वो पतंग में ही लगा रहता है, इसलिए हम नहीं ला के देते हैं। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।